नमस्कार, सिटी समाचार में आपका हार्दिक स्वागत है। सबसे पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। कृषि केंद्रों की ठगी से बचे और शिकायत करे किसान। भारतीय हमला प्रकरण के 2 फरार आरोपियों की तलाश जारी। अकोला का मयूर खोड़के पीईटी में विदर्भ में प्रथम। और 10 स्थानों पर 4.25 लाख रुपयों से भरी बैग चुराने का असफल प्रयास। विविध प्रसिद्ध कंपनियों के बीटी कपास के बीज बाजार से गायब हो चुके हैं। किसानों की असमंजस की स्थिति का लाभ लेते हुए कुछ विक्रेता फर्जी कंपनियों के बीटी बीज किसानों के मत्थे मार रहे हैं। जल्द ही खरीफ फसलों का हंगाम आरंभ हो रहा है। बस किसानों को प्रतीक्षा है केवल एक दमदार बारिश की। इस वर्ष किन फसलों की बुआई की जाए, इसका नियोजन किसानों ने पहले ही कर रखा है। पिछले वर्ष किसानों ने बीटी कपास फसल की ज्यादा बुआई की थी। फसल आने के बाद शासन ने कपास निर्यात बंदी करने से कपास के दाम गिर गए थे। इस कारण किसानों को कपास की फसल पर जी तोड़ मेहनत, कीटनाशकों का छिड़काव, तणनाशक तथा महंगा खाद देने के बाद भी किसानों के पाले में अपेक्षा से कम ही पैसा हाथ आया था। कपास की तुलना में जिन किसानों ने सोयाबीन बोया था वे किसान फायदे में रहे थे। इस कारण सोयाबीन फसल की बुआई इस वर्ष ज्यादा क्षेत्र में हो सकती है। फिर भी किसान कपास फसलों को ही प्राथमिकता दे सकते हैं। लेकिन बाजार में किसानों को जिन कंपनियों के बीज चाहिए, जैसे कि अजीत, डॉक्टर ब्रेंड तथा मल्लिका, यहाँ बीज व्यवसायियों ने कालाबाजारी कर गायब कर दिए हैं। ज्यादा दाम लेकर पिछले दरवाजों से इन बीजों की बिक्री हो रही है। बीज कंपनियों के विज्ञापन युद्ध के कारण भी किसान असमंजस में पड़ा है। किसानों की इसी स्थिति का लाभ लेते हुए कुछ बीज विक्रेता बाहरी प्रांत से आए तथा महाराष्ट्र के वातावरण में सूट न होने वाले बीज लेने का किसानों को आग्रह कर रहे हैं। आकर्षक पैकेज तथा दुकानदार की चिकनी चुपड़ी बातों में आकर किसान मजबूरन जादू, अवतार, प्रतीक, वरलक्ष्मी तथा अन्य बीज खरीद रहे हैं। आज बीज व्यवसाय में अनेक व्यवसायी उतर रहे हैं। ज्यादा पैसा कमाने के चक्कर में यह व्यवसायी किसानों की लूट कर रहे हैं। बीज तथा खाद की कृत्रिम किल्लत दर्शाकर किसानों से ज्यादा पैसे ऐंठे जा रहे हैं। किसानों ने बीज अधिकृत दुकान से खरीदने चाहिए। ज्यादातर बीज प्रमाणीकरण यंत्रणा द्वारा प्रमाणीकरण किए गए बीज तथा कृषि विद्यापीठ द्वारा सिफारिश किए गए वाहन तथा अपने परिसर में जिस वाहन तथा बीज का ज्यादा उपयोग हो रहा है वही बीज खरीदने चाहिए। बीज विक्रेताओं से बीज खरीदी की रसीद जरूर लेनी चाहिए। बीज की खरीदी रसीद पर बीज का नाम, जाति, दर्जा, लॉट नंबर, अंतिम मुद्दत, उत्पादक का नाम आदि दर्ज है अथवा नहीं, यह आवश्यक देखना चाहिए। फिर भी विक्रेता अगर किसानों को ठगने का प्रयास करते हैं तब किसानों ने पंचायत समिति के कृषि अधिकारी, तालुका कृषि अधिकारी, कृषि विकास अधिकारी से अवश्य संपर्क करना चाहिए। ऐसा आह्वान भी कृषि विभाग द्वारा किया गया है। मनीष भारती हमला प्रकरण के 2 आरोपी अभी भी फरार है, जिनकी तलाश पुलिस सरगर्मी से कर रही है। 7 जून को पुरानी रंजिश को लेकर मनीष भारती पर विद्युत भवन के सामने जानलेवा हमला किया गया था। इस घटना में मनीष भारती गंभीर रूप से घायल हो गया था। उस समय पुलिस ने घटनास्थल से एक आरोपी को गिरफ्तार किया था। शुक्रवार को 2 अन्य आरोपियों को गिरफ्तार किया गया, जिन्हें 7 दिनों तक पुलिस हिरासत में रखने के आदेश न्यायालय ने दिए हैं। इस घटना के 2 आरोपी अभी भी फरार है, जिनके कॉल डिटेल लेकर उनकी सरगर्मी से तलाश की जा रही है। इस प्रकार की जानकारी रामदासपेठ के थाना प्रभारी डीसी खंडेराव ने दी। 5 आरोपींची नाव निष्पन्न झालेली आहेत। पैकी 3 आरोपींना अटक करण्यात आलेला आहे। त्यांचा 7 दिवसाचा पोलीस कस्टडी रिमांड मिळालेला आहे। उर्वरित 2 आरोपी यांच्या
कॉल डिटेल्स घेऊन त्यांचा सुद्धा शोध घेणे चालू आहे. पीएमटी पीईटी परीक्षा के परिणाम घोषित हुए, जिसमें पीईटी में अकोला के मयूर खोड़के ने विदर्भ में प्रथम स्थान प्राप्त किया. शनिवार को पीईटी पीएमटी के परिणाम घोषित हुए हैं. इस परीक्षा में श्री सरस्वती कोचिंग क्लासेस का मयूर खोड़के विदर्भ भर में अव्वल आया है. मयूर खोड़के को 200 अंकों में से 193 अंक प्राप्त हुए हैं. प्राध्यापक प्रशांत देशमुख सर की श्री कोचिंग क्लासेस में इस बार पीईटी पीएमटी परीक्षा के परिणामों में आश्चर्यजनक बढ़ोतरी हुई है. यहाँ के छात्रों ने पीएमटी पीईटी इन दोनों परीक्षाओं में अपना दबदबा बनाया है. इस क्लासेस के 45 से अधिक छात्रों ने भारी सफलता पाई है. इन सभी छात्रों को प्रसिद्ध मेडिकल कॉलेज में प्रवेश, जबकि सैकड़ों छात्रों को प्रसिद्ध इंजीनियरिंग कॉलेजेस में प्रवेश मिलेगा. इस क्लासेस के मयूर खोड़के, कोमल खांडेकर, प्रियल राठी, प्रवीण चौधरी, शुभम बारब्दे, शुभम देशमुख, राहुल बोंडे, प्रथमेश ढोके आदि ने पीईटी में, जबकि दीपाली पाटिल, प्रतीक भावसार, शेख इरफान, मोहम्मद आकिब, निखिल एकड़े, मयूरी बाखड़े, वृषाली फुनकर, प्रियंका निर्मल, कपिल शर्मा, जीवन नरवाड़े, स्वानंद खपली, सचिन सोलंके, पल्लवी मुंदड़ा, प्रतीक ओरा आदि छात्रों ने पीएमटी में भारी सफलता प्राप्त की है. सभी छात्रों ने अपनी इस सफलता का श्रेय श्री सरस्वती कोचिंग क्लासेस के संचालक प्राध्यापक प्रशांत देशमुख को दिया है. मयूर खोड़के यह डवले महाविद्यालय का छात्र है. केमिस्ट्री मॅथ विषयामध्ये 193 मार्क्स मिळाले, 200 आउट ऑफ. या यशाचे श्रेय मी फिजिक्सचे सर प्राध्यापक ललित काळपांडे सर, केमिस्ट्रीचे सर देशमुख सर, प्रशांत देशमुख सर आणि मॅथमध्ये प्राध्यापक मुकुंद पाध्ये सरांचे खूप वाटा आहे. मी या माझ्या यशाचे श्रेय माझ्या आईवडिलांना पण देऊ इच्छितो. मी सुद्धा खेड्यातूनच आलेला आहे. 11-12ला इथे आलो. सरांचे चांगले सहकार्य मिळाले, त्याच्यामुळे खूप यश मिळाले. असं जरुरी नाही की आपण शहरातूनच असलो पाहिजे, खेड्यातलं सुद्धा कोणी यश संपादन करू शकते. नुकताच आज जाहीर झालेला जो रिझल्ट आहे पीएमटी पीईटीचा, त्याच्यामध्ये क्लासच्या भरपूर विद्यार्थ्यांनी यश संपादन केलेलं आहे. क्लासचा मयूर खोड़के हा पीईटीमधून विदर्भात अव्वल आलेला आहे. 193 मार्क्स त्याला मिळालेले आहे. त्याचप्रमाणे त्याची दीपाली पाटील पीएमटीमध्ये 186 मार्क्स मिळून पीएमटीमधून आलेली आहे. आणि क्लासच्या आता रिझल्ट येणं सुरू झालेलं आहे. तर क्लासचे भरपूर विद्यार्थी, माझ्याजवळ 30 ते 40 विद्यार्थी ज्याला आपण म्हणू खूप चांगल्या पद्धतीनं गव्हर्नमेंट मेडिकल आणि इंजीनियरिंग कॉलेजला पात्र ठरलेले आहेत. अकोला के मुख्य बस स्थानक के पास से एक व्यापारी की बैग छीनने की घटना प्रकाश में आई है. इस बैग में लाखों की रकम थी. अकोला के मुख्य बस स्थानक के पास बालापुर तहसील के खंडाला निवासी व्यापारी गोविंद नंदलाल राठी कपास की 4,20,000 रुपयों की राशि लेकर जा रहे थे. तब अज्ञात व्यक्ति ने उनकी बैग को ब्लेड मारा और कुछ रकम लेकर भाग रहा था. इस बीच वह आनंद मेला में घुस गया. व्यापारी के शोर मचाने पर लोग उसके पीछे भागे. तब अज्ञात व्यक्ति दोनों बैग छोड़कर भाग गया. इस घटना की शिकायत सिविल लाइन पुलिस थाने में की गई है. इन दिनों बैग लिफ्टिंग की घटनाएं बढ़ गई है, जिसकी ओर पुलिस को गंभीरता से ध्यान देना अब जरूरी हो गया है. समाचारों में आगे और भी है, आप देखते रहिए सिटी समाचार. श्री संत गजानन महाराज प्रसन्न. गजानन नगरी सतीश मोटर्सच्या बाजूला, खामगाव रोड, अकोला. गजानन नगरीमध्ये आकर्षक व भव्य प्रवेशद्वार. गजानन नगरी संपूर्ण लेआउट मध्ये सिमेंट कॉन्क्रीटचे रस्ते, रोडच्या दोन्ही बाजूला पेविंग टाइल्सची व्यवस्था, पाण्याकरिता पाईपलाईन द्वारे नळाची योजना, इलेक्ट्रिक पोलसह इलेक्ट्रिक लाईन व डीपीची व्यवस्था. रोडच्या मध्यभागी आकर्षक बगीचा व ज्यात स्ट्रीट लाईटची व्यवस्था. रोडच्या दोन्ही बाजूला अंडरग्राउंड ड्रेनेज, नाली सिस्टीम. बुकिंग रक्कम 15 रुपये प्रति चौरस फूट. प्लॉट बुकिंग लेआउट वर सुरू आहे. 15 महिन्यांची दीर्घ मुदत. प्लॉट बुकिंग करता संपर्क अभिजित कीटे, दुशांत सोलंकी, रोशन मेहकरे. नरहर शेट्टीवार बिल्डर्स अँड लँड डेव्हलपर्सचा उत्कृष्ट प्रकल्प. सब मनुष्य एक आदम की संतान है. कुरान सबके लिए. रविवार 17 जून 2012 शाम 7 बजे. स्थल
आबा साहेब खेड़कर सभागृह, रामदास पेट पुलिस स्टेशन के पास, अकोला। इस कार्यक्रम में सभी समाज के लोगों से उपस्थित रहने की विनती जमाअते इस्लामी की ओर से की जा रही है। सब मनुष्य एक आदम की संतान है। कुरान सब के लिए। रविवार 17 जून 2012 शाम 7 बजे। स्थल आबा साहेब खेड़कर सभागृह, रामदास पेट पुलिस स्टेशन के पास, अकोला। इस कार्यक्रम में सभी समाज के लोगों से उपस्थित रहने की विनती जमाअते इस्लामी की ओर से की जा रही है। कीर्ती कोचिंग क्लासेस, यश तुमचे ध्येय आमचे। 9वी पास विद्यार्थ्यांसाठी 10वी तीनही माध्यमकरिता बेस्ट 5 साठी वर्षभर तयारी। 11वी 12वी आर्ट्स, कॉमर्स, सायन्स विद्यार्थ्यांची प्रवेश प्रक्रिया सुरू। पीएमटी पीईटीची 1 महिन्यात गेसिंग तयारी। क्लासची वैशिष्ट्ये, सर्व विषय एकाच ठिकाणी, तज्ञ प्राध्यापक वर्ग, प्रत्येक आठवड्याला टेस्टने तयारी, परीक्षाआधी टेस्ट सिरीज व गेसिंगने तयारी। वर्षभर प्राध्यापिका कीर्ती दीक्षित मॅडम यांचे बहुमूल्य मार्गदर्शन। 17 नंबरचा फॉर्म भरणाऱ्यांना संधी, तर आजच आपला प्रवेश निश्चित करा। प्रवेशासाठी संपर्क व्यवस्थापक अंकुश इटकीकर, संचालिका कीर्ती दीक्षित मॅडम। कीर्ती कोचिंग क्लासेस, कलश अपार्टमेंट, मन मंदिर साड़ी शोरूम के बाजूला, दुर्गा चौक, अकोला। बजाज 2 व्हीलर के अकोला वाशिम जिले के अधिकृत विक्रेता गोयनका बजाज का अब अपनी ही भव्य आलीशान वास्तु में स्थानांतरण। आपकी सेवा में और अधिक सुविधाओं और खूबियों के साथ आपका विश्वसनीय गोयनका बजाज नई जगह में प्लैटिना, बॉक्सर, पल्सर, डिस्कवर, एवेंजर, बजाज के सभी मॉडल्स मनपसंद रंगों में, स्पॉट फाइनेंस, एक्सचेंज सुविधा के साथ में हमारी बेहतर सर्विसेज, संपूर्ण ऑटोमेटेड वर्कशॉप, कंपनी के अनुभवी तज्ञ मैकेनिकल्स की टीम, बजाज 2 व्हीलर के सभी प्रकार के ओरिजिनल पार्ट्स उपलब्ध, विनम्र, तत्पर और पारदर्शी सेवा। तो देर किस बात की, आज ही पधारिए गोयनका बजाज, शिवाजी पार्क के सामने, अकोट रोड, अकोला। भारी वाहनों के प्रवेश पर प्रतिबंध लगाने के लिए पुलिस प्रशासन ने पोल लगाए थे, जिसके कारण अब छोटी गलियों से भारी वाहन भीतर घुसाए जा रहे हैं। पुलिस प्रशासन ने पुराना शहर के कई इलाकों में ट्रक व टैंकर जैसे भारी वाहन खड़े न करने के उद्देश्य से कई मार्गों पर पोल गाड़कर भारी वाहनों के प्रवेश पर प्रतिबंध लगाया है, जिसके कारण काफी हद तक बड़े वाहनों के प्रवेश पर प्रतिबंध लगा है। लेकिन अब भारी वाहनों को छोटी गलियों से निकालने के नए रास्ते खोज लिए गए हैं। वाशिम बाईपास पर देशपांडे प्लॉट की छोटी गलियों से भारी वाहन निकाले जा रहे हैं। छोटी गलियों से भारी वाहनों की कतारें लग रही है, जिसके कारण दुर्घटना की संभावना बढ़ गई है। समय रहते इस ओर ध्यान न दिया गया तो कभी भी अप्रिय घटना के कारण तनाव की स्थिति पैदा हो सकती है। पुराना शहर पुलिस को इस ओर गंभीरता से ध्यान दिए जाने की मांग हो रही है। शेगांव के बड़े नालों की अभी तक सफाई नहीं की गई, जिसके कारण बारिश के दौरान लोगों को भारी दिक्कतें पेश आ सकती है। शेगांव नगर पालिका की लापरवाही का खामियाजा स्थानीय नागरिकों को भुगतना पड़ रहा है। यहाँ के बड़े नाले की साफ सफाई अभी तक नहीं की गई है। यहाँ के बड़े नाले में टनों गंदगी भरी पड़ी है। गंदगी, पॉलीथीन व प्लास्टिक बैग के कारण बड़ा नाला पूरी तरह से प्रदूषित और चौकअप हो गया है। बारिश शुरू होने के पहले शेगांव के सभी नालों की सफाई कर गाड़ निकालना अनिवार्य है, लेकिन शेगांव नगर पालिका ने इस ओर बिल्कुल ध्यान नहीं दिया है। यदि मूसलाधार बारिश होती है तो ऐसी अवस्था में नालों का पानी लोगों के घरों में घुस सकता है। समय रहते इन बड़े नालों की सफाई किए जाने की मांग शेगांव के नागरिक नगर पालिका से कर रहे हैं। पातूर तहसील कार्यालय के सामने गावनगांव के नागरिकों ने पानी की किल्लत को लेकर श्रृंखलाबद्ध अनशन शुरू किया है।
गावन गांव के जल संकट व महाजल योजना के भ्रष्टाचार को लेकर पातूर तहसील कार्यालय के सामने श्रृंखला बंद अनशन शुरू किया गया है। गावन गांव में महाजल योजना मंजूर की गई है, फिर भी यहां पानी का भीषण संकट है। गावन गांव के लोगों ने लोकवर्गन इकट्ठा कर महाजल योजना के अध्यक्ष सचिव के पास जमा की गई थी, जिसे बैंक में भी जमा किया गया और महाजल योजना मंजूर की गई। बावजूद इसके इस योजना में ही गड़बड़ी की गई, जिसकी जांच करने की मांग को लेकर यह अनशन शुरू किया गया है। किराना बाजार के मुख्य मार्ग के सीमेंटीकरण का शुभारंभ मान्यवरों की उपस्थिति में किया गया। शहर के प्रभाग क्रमांक 15 में किराना बाजार, कोठड़ी बाजार, काला चबूतरा, सोना चांदी बाजार आदि व्यवसायियों के प्रतिष्ठान होने के कारण दिन भर इस परिसर में बड़ी संख्या में नागरिकों का आवागमन जारी रहता है। इस प्रभाग के सभी रोड तथा सौंदर्यीकरण का कार्य पूर्ण करने हेतु व प्रभाग को आदर्श प्रभाग बनाने हेतु श्री महबूब खान उर्फ मब्बा पहलवान दिन रात कार्यरत रहते हैं। राज्य शासन द्वारा राज्य विकास निधि के तहत किराना बाजार परिसर के मुख्य रास्ते के सीमेंटीकरण का कार्य मान्यवरों की उपस्थिति में आरंभ हुआ। इस अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता तथा प्रसिद्ध व्यवसायी रमाकांत खेतान, पूर्व महापौर मदन भरगर, महबूब खान उर्फ मब्बा पहलवान, पार्षद दिलीप देशमुख, नानजी भाई पीरजी, सैयद उमर, फ्रूटवाले, आमिर भाई, शेख कमाल, अब्दुल वहीद, ठेकेदार मोहम्मद जावेद गोटेवाला उपस्थित थे। किराना बाजार के व्यवसायियों द्वारा एक बड़ा पुष्पहार लाकर उपस्थित मान्यवरों का बड़े ही गर्मजोशी के साथ स्वागत किया। इस रास्ते का निर्माण कार्य तुरंत कर व्यवसायी तथा इस परिसर के नागरिकों की समस्या दूर करने वाले महबूब खान की उपस्थित मान्यवरों ने अपने भाषण में जमकर तारीफ की। श्री रमाकांत खेतान व श्री महबूब खान के हाथों नारियल फोड़कर तथा सीमेंट कंक्रीट से भरी ट्रॉली रास्ते पर डालकर इस रास्ते के निर्माण कार्य का शुभारंभ किया गया। इस अवसर पर बड़ी संख्या में परिसर के व्यवसायी तथा नागरिक उपस्थित थे। बालापुर नाके पर तवेरा गाड़ी ने ऑटो को उड़ा दिया, जिसमें एक घायल हो गया और ऑटो का भी नुकसान हो गया। अकोला के बालापुर नाका पर शुक्रवार की रात तवेरा गाड़ी ने एक ऑटो को उड़ा दिया, जिसमें ऑटो में सवार एक व्यक्ति घायल हो गया और ऑटो का भी खासा नुकसान हो गया। यह ऑटो पानी की कैन भरकर जा रहा था, तब तेज गति से दौड़ रही तवेरा कार ने ऑटो को टक्कर मार दी। घटना के बाद तवेरा गाड़ी यहां से फरार हो गई। वहीं ऑटो पलट गया और ऑटो का खासा नुकसान भी हो गया। इस घटना के कारण यहां का यातायात भी कुछ समय के लिए बाधित हो गया था। वाशिम बाईपास पर टाटा 407 ने साइकिल सवार को टक्कर मार दी, जिसमें वह गंभीर रूप से घायल हो गया। शुक्रवार की रात वाशिम बाईपास पर एक साइकिल चालक को टाटा 407 ने उड़ा दिया, जिसमें साइकिल सवार घायल हो गया। घटना के बाद टाटा 407 वहां से भाग निकला। इस घटना के बाद वाशिम बाईपास पर काफी भीड़ इकट्ठा हो गई थी, जिसके कारण यहाँ का वातावरण गर्मा गया था। गौरतलब है कि वाशिम बाईपास पर पुलिस चौकी ही नहीं है। कुछ दिनों पहले टेंट नुमा पुलिस चौकी जलकर खाक हो गई थी। तब से यहाँ कोई भी पुलिसकर्मी उपस्थित नहीं रहता है। इस जगह हमेशा तनाव की स्थिति बनी रहती है, जिसे देखते हुए यहाँ अविलंब पुलिस चौकी की स्थापना करने की मांग हो रही है। वर्तमान समय में कैरियों की आवक जमकर हो रही है, जिसे देखते हुए गृहिणियां आम का स्वादिष्ट अचार बनाने में जुट गई है। फलस्वरूप कैरियों की दुकानों में महिलाओं की खासी भीड़ दिखाई दे रही है। पहली बारिश होते ही महिलाओं में एक ही धुन सवार होती है, यानी कि बढ़िया अचार बनाने की। अचार के लिए लगने वाली गावरान कैरियों के साथ साथ नीलम तथा तोतापुरी कैरिया बाजार में बड़े प्रमाण में आई है, लेकिन अचार के लिए लगने वाली गावरान कैरियों की ज्यादा मांग होती है। इन कैरियों को खरीदने महिलाएं बड़ी संख्या में बाजार में आ रही है। हालांकि बाजार में विविध कंपनियों द्वारा तैयार की गई अचार की बोतलें उपलब्ध है, लेकिन महिला वर्ग अचार अपने घर ही बनाने को प्राथमिकता देती है। अचार के लिए लगने वाले विविध कंपनियों के मसाले भी बाजार में उपलब्ध है। गांधी चौक तथा जनता भाजी बाजार में कैरी विक्रेता 10 रुपए किलो के भाव से कैरिया फोड़कर दे रहे हैं। इस रास्ते पर कैरी फोड़ने वाली मशीन की आवाज निरंतर सुनाई देती है। महिलाएं भी जब तक अपनी कैरिया फोड़ना नहीं होती है, तब तक अपनी जगह नहीं छोड़ रही है। अकोला बाजार समिति में गुजरात, आंध्र प्रदेश तथा महाराष्ट्र के अन्य भागों से कैरिया आ रही है। कैरियों की आवक बढ़ रही है, फिर भी महिलाएं गावरान कैरी को ही प्राथमिकता दे रही है। हरी हरी तथा मन को ललचाने वाली इन कैरियों के दाम 30 रुपए से लेकर 50 रुपए किलो तक है।
अचार भरने के लिए लगने वाली चीनी मिट्टियों से बनी बर्नियां भी बाजार में बिक्री के लिए आई है। 30 रुपए से लेकर 350 रुपए तक इन बर्नियों की कीमतें विक्रेता वसूल कर रहे हैं। अचार के लिए आवश्यक मसाला तथा राई की दाल भी बाजार में सभी और उपलब्ध है। अपना अचार दूसरों से अच्छा ही बने, यह ईर्ष्या हर महिला में पनप रही है। इस कारण पूरे तन मन धन से अचार बनाने में महिलाएं जुटी है। अंत में एक नजर आज की सुर्खियों पर। कृषि केंद्रों की ठगी से बचे और शिकायत करे किसान। भारतीय हमला प्रकरण के 2 फरार आरोपियों की तलाश जारी। अकोला का मयूर खोड़के पीईटी में विदर्भ में प्रथम। और 10 स्थानों पर 4.25 लाख रुपयों से भरी बैग चुराने का असफल प्रयास। फिर मिलेंगे शहर की ताजा जानकारी तथा महत्वपूर्ण घटनाओं के साथ। नमस्कार।